माई डिप्रेस नोज, मेरी बिल्कुल दबी नाक मुझे अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, मैं जो मेरे पास राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने पेशेंट आते हैं या मैं बाहर भी जैसे दुबई भी जाता हूं, तो मैंने एक रियलाइज़ किया है कि इंडिया में जो राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने के लिए जो मोस्टली पेशेंट्स आते हैं उनमें दो ही कैटेगरी होती हैं। या तो अधिकतर नोज डेविएटेड होता है या अधिकतर नोज डिप्रेस नोज होते हैं, नोज बैठा हुआ होता है। पेशेंट कहता है सर मेरे को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बस मेरे को राइनोप्लास्टी करानी है। या कई बार मेरे से पूछते हैं क्या आप बताइए सर मेरे को राइनोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत है। सो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी डिप्रेस नोज है। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो डिप्रेस नोज के कारण क्या होते हैं, क्यों डिप्रेस नोज होती हैं। दोस्तों, इसमें दो कैटेगरीज के हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंजेनाइटल, जन्मजात। कई बार क्या है कि नोज का डेवलपमेंट जो है हमारा ऐसा ही होता है, जिसको एक हमारे बिंडर सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें क्या है, हमारे नाक पूरा फ्लैट होता है और ये जो पार्ट होता है ना, ये बिल्कुल ऐसे डिप्रेस होता है। ये कोलुमेला होता ही नहीं है, बिल्कुल मंकी की जैसे हमारा नोज चिपका हुआ होता है, ये बिल्कुल फ्लैट होता है। इसको हम बिंडर सिंड्रोम बोलते हैं। ये कुछ जन्मजात विकार होता है और या कई बार क्या है कुछ हेरिडेटरी भी कुछ लोगों को होता है। तो ये हो गया हमारा कंजेनाइटल। दूसरा होता है डेवलपमेंटल, या कई बार क्या होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक, जैसे किसी कारण ट्रॉमा हो गया, नाक पे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया। तो दोस्तों, उस ट्रॉमा और एक्सीडेंट के समय नाक की सेप का कोई इश्यू नहीं होता। उस टाइम पे ब्लीडिंग ठीक हो जाए, टाँके लग जाए, क्योंकि हर जगह हर डॉक्टर का ये कंसर्न नहीं होता, तो उस टाइम पे सही से वो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ये दो कारण होते हैं। या तीसरा कई बार क्या होता है इन्फेक्शन, यानी कई बार नाक के बीच के अंदर जो है वो सूजन आ जाती है, जिसको हम सेप्टल एब्सिस बोलते हैं। तो उसके कारण जो नाक का जो सपोर्ट है, जो कार्टिलेज है, वो इन्फेक्शन उसको खाता है, तो नाक नीचे बैठ जाता है। तो ये तीन कारण है, कंजेनाइटल हो गया, जन्मजात, अपना पोस्ट ट्रॉमेटिक हो गया और इन्फेक्शन। अब दोस्तों, इसके कारण हमें क्या प्रॉब्लम होती है। वैसे तो दोस्तों क्या है, हमारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, धीरे धीरे क्या है हमें जो है उसमें अडेप्टेशन हो जाता है। बट अडेप्टेशन आना और आइडियल जो चीज़ होना, दोनों में फ़र्क होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका नोज है वो धीरे धीरे जब यहाँ से बैठना स्टार्ट होता है, तो ये जो पार्ट है ये ऊपर लिफ्ट अप होता है, यानी ऑब्ट्यूज नोज हो जाता है, पिग्गी जैसे नोज हो जाता है। यानी जो नोज ये पार्ट जो ये नीचे होना चाहिए ये ऊपर उठ जाता है, और यहाँ बीच में क्या है कि गड्ढा हो जाता है। जब काफ़ी सारा गड्ढा हो जाता है उसको हम सैडल नोज डिफॉर्मिटी भी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। और बहुत बार क्या है पेशेंट को एक है सांस लेने में भी दिक्कत होती है। जब वो नोज को यूँ फैलाएगा तो उसको बेटर ब्रीदिंग होगा। अब दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट है ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी। इस ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी में जो फ्रेमवर्क डैमेज हो गया, उस डैमेज फ्रेमवर्क को रिकंस्ट्रक्ट बनाया जाता है। अब उसके लिए क्या डिपेंड करता है कितना हमारा डिप्रेशन है, तो उसमें उतना ही मटेरियल चाहिए होता है। एंड उसमें क्या है, आप कान की कार्टिलेज भी ली जाती है या रिब का पोर्शन भी लिया जाता है। उससे उस नोज को क्या है कि जो डिफेक्ट है उसको रिपेयर करके वापस लिफ्ट अप कर दिया जाता है, जिसको हम ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी कहते हैं। और आपके नोज का जो लुक है वो पहले जैसे होता है, और आपको दोनों नोज से बराबर ब्रीदिंग होता है। टिप हमारा ऊपर चला गया वो नीचे आता है। एंड एक दोस्तों अच्छा लुक होता है। जब आपका लुक अच्छा होता है, जब आपको नोज से ब्रीदिंग बराबर होती है, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो आप अपनी बेटर परफॉर्मेंस इस सोसाइटी में एक सिर उठा के अच्छे से जी पाओगे, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे, आपकी पिक अच्छी आएगी, तो आप एक अच्छा जो है वो वेल बीइंग फील करोगे, जो आप इस डिप्रेस नोज से आज परेशान होके हम जो जी रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आपका नोज डिप्रेस नोज है तो तुरंत आप अपना इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए